राजेश एक रिटायर्ड प्रोफेसर था। जिंदगी किताबों और नोट्स में बीती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वह अक्सर अकेलापन महसूस करने लगा। एक दिन पुराने कागजात टटोलते हुए उसे एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी पर तारीख 1978 लिखी थी और ऊपर लिखा था, जो ये पढ़े सावधान रहे। चिट्ठी का लेखक कोई एस नाम का व्यक्ति था। उसमें लिखा था कि उसने अपने दोस्त को एक गुप्त बात बताई थी, लेकिन उस राज के कारण उसकी जान खतरे में पड़ गई। आखिरी लाइन थी, अगर मैं जिंदा न रहूं तो मेरा सच उस कमरे की अलमारी के तीसरे खाने में मिलेगा। राजेश को यह बात अजीब लगी। वह जानता था कि 1978 में उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। सबने मान लिया था कि वह विदेश चला गया, लेकिन यह चिट्ठी किसी और कहानी की तरफ इशारा कर रही थी। अगले दिन राजेश उसी कॉलेज पहुंच गया। पुरानी बिल्डिंग अब खंडहर बन चुकी थी। उसने अपने पुराने कमरे की अलमारी खोजी। तीसरे खाने में धूल से भरी एक डायरी मिली। डायरी में लिखे शब्द पढ़कर राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में लिखा था कि कॉलेज में कुछ सीनियर प्रोफेसरों का एक गुप्त समूह था। वे लोग रिसर्च फंड के नाम पर पैसा हड़पते थे और किसी को भनक न लगे इसलिए षड्यंत्र रचते रहते थे। एस नाम के प्रोफेसर ने इसका राज खोलने की कोशिश की थी, लेकिन उसके साथी ही उसके दुश्मन बन गए। डायरी के बीच में एक पन्ना अधूरा था। वहां लिखा था, अगर किसी दिन यह सच्चाई बाहर आई तो समझना इंसान का असली दुश्मन भूत या शैतान नहीं होता, बल्कि लालच और डर होता है। राजेश वहीं बैठा देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह कहानी केवल एक प्रोफेसर के गायब होने की नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम की सच्चाई थी। उस दिन के बाद राजेश ने तय किया कि वह अपनी किताबों में यह राज जरूर लिखेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी जाने कि असली डर हवेली या भूत का नहीं, बल्कि इंसान की महत्वाकांक्षा और लालच का होता है। आज भी जब लोग उस कॉलेज के खंडहर में जाते हैं तो कहते हैं कि वहां से कोई आवाज आती है, सच को दबाओ मत। वर